हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंस्टेंट माउंटेन ऑफरिंग के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि माउंटेन गॉड उसे कंफर्म करता है कि हाँ, वो सारी यादें मैंने ही भुलवाई थी। हमें दिखाया जाता है जिन्हें गुफा में हुई सभी बातों को याद कर कर शर्मा रहा होता है और एम्बैरेस हो रहा होता है। माउंटेन गॉड को लगता है कि वो किसी और बारे में पूछ रहा है, इसीलिए वो बताना स्टार्ट करता है। इंसानों के अंदर एक एनर्जी होती है, ये उनकी इमोशन के हिसाब से होती है। कई इमोशन ऐसे होते हैं जो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कोई डिजायर से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब इंसान संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। इससे मेरी शक्तियाँ और भी दुगनी बढ़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जिन्हें इन सभी बातों से शर्मा रहा होता है। माउंटेन गॉड बताता है जैसे अब तुम उन सभी यादों को याद कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी और भी ज़्यादा तेज हो रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो सेक्सुअल के लिए है, यानी पूरी तरह से सेक्सुअल डिजायर। लेकिन पीछे से जिन्ही का दोस्त वोयुन आता है, पूछता है जिन्ही तुम यहाँ हो, पर यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जिन्ही बताता है मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से आया था। इस पर वोयुन कहता है मुझे तो तुम सारी जगह मस्ती करते हुए दिख रहे हो। वोयुन पूछता है तुम पूरे वीकेंड कहाँ थे। इस पर जिन्ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे पता है ये क्या बात है। उस पर कहता है कि मैं पूरे वीकेंड बीमार था। इस पर वरुण कहता है मुझे पता है, शायद दूसरों को पता ना चले, लेकिन मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। बताता है कि इस पेज में ना जाने कितनी बार सोचूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। मैं तुम्हारे बारे में पूरे वीकेंड भूल जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे दिए हुए कपड़े जो मुझे याद ही ना हो कि तुमने मुझे कब दिए, इस पर तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा। देखते हैं जिन्हीं बातों को घुमाने की कोशिश करता है। कहता है अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, पर ये सही है तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं और बच्चा नहीं रहा। सभी बातों से वोयुन के अंदर से एक डिजायर बाहर निकलने लगते हैं। इस पर माउंटेन गॉड सोचता है ये बंदा, पता था इसके डिजायर बहुत तेज है कि डिजायर के ओरा, क्या मैं इसे थोड़ा सा छू लूं? लेकिन तभी हमें दूसरी आवाज सुनाई देती है। ये वही उनकी है जो हांजी से कहता है तुमने तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे साथ जब से रह रहा हूँ, जब से हम दोनों बच्चे थे। पर जिन्ही कहता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। पर वोयन थोड़ा नाराज होकर कहता है जब भी तुम बीमार होते थे तुम्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम किसके साथ थे? इस पर जिन्ही मुंह फेरते हुए कहता है मैं अकेला था। इस पर वोयुन कहता है तो खाने का क्या, तुम कुछ खाते भी थे? इस पर जिनी कहता है मैं बाहर से खाना मंगवा लेता था। फिर वोयुन गुस्सा होकर कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम मुझे एक बार भी फोन करते तो मैं तुम्हारे लिए खाना ना लाता? ज्यादा गुस्सा होकर कहता है अभी से बात को छोड़ भी दो, मैं इस तरह एक्सक्यूज क्यों बना रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सुनकर वोयुन सदमे में चला जाता है। वोयुन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? और वो उसका तेजी से गला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसे तेजी से पीछे दीवार से लगा देता है। इस चीज से तो खुद माउंटेन गॉड भी हैरान हो जाता है जो इतनी देर से जिन्ही के बैग में है। जिन्ही को एकदम से दीवार पर लगाने की वजह से जिन्ही को बहुत चोट लगती है। इस पर जिन्ही चिल्लाता है और कहता है मुझे दर्द हो रहा है। ये बात सुनकर वरुण होश में आता है और कहता है क्या, मुझे माफ करना। जिन्ही देखता है और कहता है कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं था। इस पर वोयुन कहता है तुम मुझ पर गुस्सा भी नहीं हो। फिर दोबारा से दोनों हाथों से जिन्ही के गाल को पकड़ लेता है। जिन्ही को कुछ समझ नहीं आता और वो सिर्फ देखता रहता है। इस पर वोयुन कुछ नहीं करता और सीधा जाकर जिन्ही को किस करने लगता है। जिन्ही ये समझ नहीं पा रहा उसके साथ क्या हो रहा है और इस पर वोयुन और भी डायरेक्टली किस करने लगता है। जिन्ही उसे पुश करता है, उसे दूर हटाने की कोशिश करता है और कहता है रुक जाओ, और वो उसे धक्का दे देता है। जिन्ही अपनी आंखें खोलकर देखता है तो देखता है वोयुन रो रहा होता है। उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वोयुन मुझे पसंद करता है, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? जिन्ही पिछली बातों को याद करने लगता है कि 12 साल पहले जब जिन्ही को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है और वो बोलता है कितने बुरे लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, 4 थे और मैं 1।
जिनी को कोई बुलाता है, अरे इस पर जिनी देखता है तो वो और कोई नहीं वो यून था जो उसके लिए मेडिकल किट लेके आता है उसकी चोटों पर पट्टी लगाने के लिए। वो उसके पास आकर बैठ जाता है तो वो कहता है मुझे लग ही रहा था कि तुम यही पाओगे। पर जिनी बोलता है तुम, लेकिन वो पूरी बात नहीं कहता और देखता है तुम तो मेरे लिए दवाइयाँ भी लेके आए हो पीने के लिए। वो कहता है जस्ट तुम पी लो इसे। कहता है ये दवाइयाँ मुझे दो, मैं तुम्हें लगा देता हूँ। इस पर अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं कैसे रह पाता, मेरी केयर भी कौन करता। पर वरुण कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुस्सा करते हुए कहता है तुम पागल गधे। पर जिनी कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू कह रहा था, ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या। हाँ मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से लगाओ पट्टी। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ वोयुन रो रहा होता है, जिस पर जिनी उसे पकड़ता है, लेकिन वोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें रिग्रेट फील हो, तो तुमने ये किया तो तुम वापस नहीं जा सकते। जिनी कुछ नहीं कहता, वो देख सकता था कि वोयुन के अंदर कितनी सारी डिजायर है, लेकिन मैं इस बात से नकार नहीं सकता, मुझे ये करना ही है। इसलिए वो वोयुन को किस करने लगता है। उसके बाद के सीन आपको दिखाए जाते हैं। चल ही रहता है कि तभी हमें जिन्ही के मन की बातें दिखाई जाती है। इसमें वोयुन की कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या ये वर्जन है। दिखाया जाता है कि वोयुन अपने डिजायर पर कंट्रोल नहीं करता और उसे पूरा खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से जिन्ही को और भी ज़्यादा दर्द होता है। वो उसके साथ बहुत हार्ड कर रहा होता है। जिन्ही कहता है रुक जाओ, ये कंपनी है। वोयुन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोयुन कहता है कि मुझे पता था तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तुम इसे फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे ऊपर फील कर रहे हो। देखा जाता है जिन्ही मन में सोचता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पता है कि वोयुन क्यों कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो मुझे बिलीव नहीं हो रहा। वोयुन तभी उसका कॉलर पकड़ता है और अपनी तरफ मुंह करवाता है। वो देखता है कि जिन्ही को उससे कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ पैथीफुल है। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, वो उससे भी ज़्यादा हार्ड करने लगता है, जिस पर वो जिन्ही का मुंह दबाते हुए कहता है जैसा कि तुमने कहा ये कंपनी है तो अपनी आवाज़ को कम करो। फिर हमें माउंटेन गॉड को दिखाया जाता है जो बिना कुछ कहे सिर्फ चुपचाप देख रहा होता है। यहीं से फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जिन्ही से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हमें वही उसे लग रहा था कि उसका नीचे का पार्ट पूरी तरह से देखता है और तभी चौंक जाता है। वो भागने लगता है और कहता है मैंने क्या कर दिया, और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं अभी आता हूँ दवाई लेकर, तुम यहीं पे रहना। जिन्ही उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं, वो सीधा चला जाता है। जिन्ही सीधा बैठने की कोशिश करता है लेकिन उसे सीधा बैठा नहीं जाता, उसका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। ये इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो अपने साइड में देखता है कि उसमें खून होता है, तो इस पर जिन्ही सोचता है ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन तभी माउंटेन गोट बैग में से बाहर निकलता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर जिन्ही कहता है हाँ। माउंटेन गोट मासूम बनते हुए कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन्ही की आंखें नहीं खुलती, लेकिन तभी देखते हैं कि माउंटेन गॉड अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारा ब्लड नहीं दिख रहा उसके अंदर। जिन्ही सीधा रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है ये इतनी बड़ी भी इंजरी नहीं है और अभी जैसे तुम मुझे देख रहे थे ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। माउंटेन गॉड कुछ नहीं कहता और कहता है ठीक है। जिन्ही कहता है ये बस मेरे लिए एक हार्ड टाइम है, मैं बस इसको सहन कर सकता हूँ, इसी भी मैं इसे और भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, ये नॉर्मली हील कर सकता हूँ। जिस पर माउंटेन कोट दोबारा कुछ नहीं कहता है मुझे लगता है मेरी इस हालत पर मुझे जल्दी काम से निकल जाना चाहिए, घर जाके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, अब मेरे लिए मुश्किल है यहाँ पर बैठे रहना, मैनेजर को इस बारे में बता दूंगा। जिस पर माउंटेन कोट कहता है चलो ठीक है चलते हैं। इस पर वो जब जाने लगते हैं लेकिन जिनी उसे रोक लेता है। इस पर माउंटेन कोट गुस्सा होकर कहता है तुमने मुझे क्यों रोका। इस पर जिनी कहता है कि तुम इस हालत में नहीं जा सकती। माउंटेन कोट कहता है हाँ ठीक है। जिनी बैग लाता है कि वो पप्पी बन जाए, लेकिन वो नहीं बनता और फिर वो अपना ह्यूमन फॉर्म दोबारा चेंज कर लेता है, एक सूट बूट में इंसान
जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हो। और माउंटेन गोट कहता है कि अब हम चल सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारे साथ साथ चल सकता हूँ। इस पर जिनी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और शर्मा जाता है और कहता है हाँ ठीक है। इस पर वो बाहर जाने लगते हैं, कंपनी के बाहर पहुँच जाते हैं। जिनी कहता है कि मैंने कैब बुक करी है, वो आने ही वाली है। माउंटेन गोट देखते हैं कि उसके मार्क के निशान अभी भी है, तो वो चुपके से वो मार्क के निशान हटा देता है। इतने में कैब आ जाती है और वो उसमें बैठने लगते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो वोयुन की थी। वो कहता है जिन्ही रुक जाओ। हर बार उसका नाम चिल्ला रहा होता है और कहता है रुक जाओ जिन्ही, बॉडी अभी अच्छी नहीं है। वो हम देख सकते हैं कि वो कितना टेंशन में है। मैं तुम्हारी बॉडी पर मेडिसिन लगा देता हूँ, जाओ मुझे माफ कर दो, तुम घर पे आराम कर सकते हो, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। जिनी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन इस पर जिनी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो यूं दिखा जाता है जो अभी भी टेंशन में है और देखता है कि जब उसके साइड में कोई खड़ा है तब वो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर कुछ नहीं बोल पाता। वो सिर्फ देख रहा होता है, लेकिन तभी वोयुन दोबारा से बोलता है जिन्ही तुम्हारे साइड में जो व्यक्ति है वो कौन है। वो ऐसे थोड़ा गुस्से में बोलता है, पर जिन्ही एक बार देखता है और फिर दोबारा से काप की ओर मुंह करके कहता है तुम इसे नहीं जानते। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वोयुन वो जगह जहाँ वो दोनों सेक्स कर रहे थे वो साफ कर रहा होता है। होता है ये सारी बातें इस तरह कैसे मुड़ गई, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वो गुस्से में दिखाया जाता है हमें। फिर वो दोबारा से सोचता है और कहता है वो बंदा जो जिन्हीं के शहर में था कौन था। इंसान तो हमारी कंपनी का भी नहीं लग रहा था। वो ऐसी सोच में रहता है, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बहुत सा खाने का, जहाँ पर जिनी अपने अच्छे से मज़े से खाना खा रहा होता है, बिल्कुल ठूस ठूस कर। जिनी कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और ईटिंग अकेला खाना खा रहा हूँ। मुझे इसकी वजह से सॉरी भी फील होता है, मैं सच खाना नहीं खा रही हूँ। इस पर माउंटेन गोट कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे इस फॉर्म में रहने के लिए क्यों कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिनी थोड़ा शर्माते हुए कहता है और कहता है कि वेल तुम इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। माउंटेन गोट बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और फिर जिनी अपनी बात बदलते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा घर छोटा है, ये बुरा होगा अगर मैं इस तरह देखूंगा। तो हमें सीन दिखाया जाता है कि वो कैसे अपना सर फोड़ रहा होता है माउंटेन गोट के मन की बात कहते हैं कि मैं सच में उस चेहरे को दोबारा देखना चाहता था एक्चुअली। और जिनी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। माउंटेन गोट कहता है कि तुम ठीक हो। जिनी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मन में सोचता है ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से कैसे हो गया, क्या वोयुन ओके होगा। और फिर वो उनको सोचते हुए वो रो रहा होता है क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। माउंटेन गोट उसके साइड में बैठा होता है लेकिन कुछ कह नहीं रहा दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर में सो जाता है। जब माउंटेन गोट देखता है तो वो उसे अपने पास खींच लेता है कि उसे कार से चोट ना लगे। कुछ तो है गाइस इन दोनों के बीच। लेकिन हम इस बात को छोड़ते और आगे कहानी को बढ़ती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हें सलाइवा अपने मुंह से बाहर निकाल रहा होता है सोते वक्त। नॉर्मली हम सब करते हैं। वो एकदम से चौंक जाता है ये क्या हुआ। फिर वो दूर होकर कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर लैंड हो गया था। जिस पर माउंटेन गोट कहता है नहीं ऐसा नहीं है। इस पर जिनी सॉरी मांगता है। फिर हमें अब का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें जिन्हें दिखाया जाता है और अगर तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मुझे वियर्ड ही फील होगा। जिस पर हमें दिखाया जाता है गोट माउंटेन कितना प्यारा लग रहा होता है। जिन्हें माउंटेन गोट के सर पर पैट करते हुए कहता है और मुझे तुम्हें ये वाला फॉर्म बहुत क्यूट लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनी को फिर से मारा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन गोट ने उसे मारा हुआ होता है। माउंटेन गोट सोचता है ये इंसान इतना वियर्ड है और वो इंसान भी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि उस इंसान वोयुन के अंदर से उसकी डिजायर को स्टॉप करने के, लेकिन मैं नहीं करके डिजायर बहुत ज़्यादा तेज थे। नहीं लगता कि वो डिजायर 1 या 2 दिन के थे। मैं अपने सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हीं के हाथ से कप छूट जाता है लेकिन वो बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह टम्बस है माउंटेन गोट की नज़रों में। माउंटेन गोट सोचता है जिन्हीं तुम क्या सोचते हो जब वो बंदा तुम्हारे आस पास होता है, ये शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा।
फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उसी गुफा में होता है जहाँ माउंटेन गोड को जिन्हीं ने आज़ाद करवाया था। उस गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि सारा सामान बिखरा होता है। उसमें से वो एक कपड़े को उठाकर देखता है और कहता है, ये कपड़ा तब खरीदा था जब मैं यहाँ पर आने वाला था। फिर वो उसे सूंघने लगता है जिससे फिर वो कुछ नहीं कह पाता। यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पर उससे पहले गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी बात ये कि मेरे अभी कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, पर जब भी मैं आपके कमेंट देखती हूँ इस वीडियो पर तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और मैं बना देती हूँ वीडियो। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।